लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। हमने कल लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें मैंने एक पार्ट छोड़ा था, है ना, आपका जो टेम्परेचर वाला था, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्शन। तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि यदि हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या है, F = 9/5C + 32। ठीक है, अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने कल आपको हिंट दी थी और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमें C की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 5 का मल्टीपल हो। उससे क्या होगा बेटा, ये 5 से वो 5 का मल्टीपल कैंसिल होता जाएगा, तो 1 2 3 4 समथिंग आता जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमारा ग्राफ आसानी से प्लॉट हो जाएगा, है ना। यदि हम यहाँ पर यदि कुछ भी बिना सोचे, यदि हम विदाउट थिंकिंग हम C की वैल्यू ले लें तो हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। हमें जो आंसर्स मिलेंगे वो डेसिमल में मिल जाएंगे, टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिवाइड बाय 5 है, तो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट द थिंग इज़ कि डेसिमल्स में आएगा, डेसिमल में आएगा तो प्लॉटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम थोड़ा सोच समझ के लें, है ना। ये हम बात शुरू से फर्स्ट डे से, जब से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात हुई है, मैं आपको ये बात सिखा रही हूँ कि हमको जब भी ग्राफ प्लॉट करना है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग अवर सॉल्यूशंस। हम ऐसे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं रख सकते। यदि हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तब तो ठीक है, हम कोई भी वैल्यू ले लें, हाँ, कुछ भी रैंडमली आपने कोई भी ले लिया, 0 1 10 100 जो मर्ज़ी ले लो। पर यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आपके दिमाग में पहले ग्राफ पेपर होना चाहिए कि ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना है, स्केल लेनी पड़ेगी, हाँ, स्केल लेनी पड़ेगी। क्या स्केल लेंगे हम, कैसी वैल्यू रखने पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमारा ग्राफ पेपर पे ग्राफ बन जाए। हाँ, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है पहले से ही कि हमारा ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट हो जाए, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ग्राफ बेटा 9th में नहीं, 10th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में भी लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ है, और लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का वहाँ पर भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप 9th में उस पर ग्रिप बना लो, आप 9th में ही ग्राफ अच्छे से सीख जाओगे तो 10th में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एक टॉपिक लीनियर इक्वेशंस का आपका रेडी रहेगा, पूरा नहीं। लीनियर इक्वेशन में वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दूसरी मेथड्स आती हैं, बट लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट कि ग्राफ हमको आता है। अदरवाइज देयर आर स्टूडेंट्स इन 10th क्लास जिनको हमको 9th में उन्होंने ढंग से नहीं किया होता, 10th में उनको ग्राफ बनाना सिखाना पड़ता है, उनको प्लॉटिंग में दिक्कत जाती है, पॉइंट्स कुछ भी ले लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें हम 9th में इसको स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि 10th में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए ये पोर्शन, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड फोकस ऑन द थिंग्स विच हैव बीन टोल्ड टू यू इन द क्लास। गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर्मूला है F = 9/5C + 32, यही फॉर्मूला है। तो अब C की वैल्यू हमें लेनी है, तो हमें, और दूसरा हमें यहाँ पर इसमें और भी वैल्यूज़ निकालनी थी। टेम्परेचर 30 डिग्री और 0 डिग्री, तो हम 0 और 30 नहीं लेंगे, जो हमें निकालनी है, क्योंकि हम अभी मैं आपको ग्राफ से भी बताऊंगी कैसे निकालते हैं। हाँ, तो हमको यहाँ पर C की वैल्यू हमने ले ली। फर्स्ट सॉल्यूशन में 0 नहीं ले सकते, 5 तो ले सकते हैं। 0 लेने पे भी 32 आता, आपको पता है। 0 डिग्री सेल्सियस = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला पोर्शन हमने कल किया था। तो हमने सेल्सियस में ले लिया 5 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, 9/5 × 5 + 32। अब आपको पता है कि 9/5 और ये 5 कैंसिल, 1 आया, तो 9 1 9, 9 + 32, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 9 + 32 विच इज़ 41 डिग्री। तो आपका पहला सॉल्यूशन क्या आ गया। और हमको क्या बोला था, सेंटीग्रेड को x एक्सिस पे प्लॉट करना है, सेल्सियस को x एक्सिस पे, तो आपका x इज C एंड y इज F। अच्छा, कई बार पता है बच्चे क्या कर लेते हैं, लेट सी सेंटीग्रेड विल बी x एंड फ़ारेनहाइट इज़ y। ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी करना ही नहीं। कि हम तो क्वेश्चन XY में कन्वर्ट करके ही कर पाते हैं, हमको तो XY की आदत है, तो इस CF नहीं समझ में आ रहा। ऐसा कभी नहीं करना है बेटा। जो क्वेश्चन में मेंशन है वही उसी पैटर्न में सॉल्व करना है। आपको उन्होंने साफ मेंशन किया है कि x एक्सिस पे सेल्सियस ले लो, तो आप ये याद रखो कि x इज C एंड F इज Y, पर हम यहाँ पर उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक। तो अब हम चले, हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। हम पहले x लिखते हैं फिर y, सेल्सियस x है और y क्या है 41, तो आपका एक सॉल्यूशन ये आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए
अब हमने क्या ले लिया, c इक्वल टू 10 डिग्री। 5 का टेबल चलना है, 30 छोड़ना है और 0 छोड़ना है, 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो c की वैल्यू 10 ले ली। तो c की वैल्यू 10 ले ली तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 32। लिखने में यदि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है सब लिखना है, अदरवाइज आप सिंपली, आपको पता है कि यहाँ 5 5 1 हुआ तो 9 प्लस 32। अब यहाँ पे 10/5 क्या हो जाएगा, 2, तो 9 2 18, 18 प्लस 32 50 डिग्री। सीधे सीधे कैलकुलेशन होती है। यदि कम मार्क्स में है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10। अब ये ब्रॉड मास का ध्यान रखना, 9 और 2 प्रोडक्ट में है, ये 32 एडिशन में है, तो 18 प्लस 32 होगा, दिस इज़ 50 डिग्री। तो आपका सेकेंड सॉल्यूशन क्या आ गया, 10,50 डिग्री लगा सकते हो, लगाना चाहिए एक्चुअली। तो ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। फॉर थर्ड सॉल्यूशन आई एम टेकिंग c इक्वल टू 20, 15 भी ले सकती हूँ, मैंने 20 ले लिया। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 32। यदि पता है ये बॉड मास में गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी हो तो प्लस थोड़ा दूर दूर लिख लो, तो आपको पता रहेगा कि बीच में गैप है, दे आर नॉट इन कंटिन्यूएशन, तो ये मिस्टेक आप करोगे ही नहीं। 5 4 20, 9 4 36, 36 प्लस 32 कितना हो गया, 68 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट में आ गया 68 डिग्री। तो आपका थर्ड सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, 20,68 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री 68 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल। तो अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। हमारी जो वैल्यूज़ आई है, x नहीं है c है और y की जगह f है। c और f की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। c हमने लिया था 10 डिग्री, ये आया आपका 50, आपने c लिया 20 एंड c हमने लिया है 5 लिया था पहले। ओके, तो मैं एक कॉलम इधर इंसर्ट कर देती हूँ। ओके, ये लो 5c, ये आपका 5 डिग्री था, तो हमारी वैल्यू क्या थी, 41 डिग्री। हाँ, फिर 20 पे हमारी वैल्यू क्या आई है, 68 डिग्री। ठीक, अब हमसे आगे भी वैल्यूज़ पूछी हैं, आप चाहें तो यहाँ पर उनकी एंट्री कर सकते हैं कि c 30 डिग्री पे क्या होगा, c 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। हाँ, और आपसे एक क्वेश्चन और क्या पूछा था, 86 डिग्री पे फ़ारेनहाइट में। आई थिंक हमसे 2-3 बातें पूछी हैं इस क्वेश्चन में। एक है कि टेम्परेचर 30 डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम कल वाला क्वेश्चन भी फिर से रिवाइज कर लेंगे। फ़ारेनहाइट में हमें गिवन है 95 डिग्री और ये निकालना है। ठीक है, हमारी 3 वैल्यूज़ मिसिंग है इस क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करनी है। ये इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये इस तरह से इसलिए करूँ कि आपको रिकॉल हो जाएगा कल हमने जो क्वेश्चन किया था, है ना। तो क्योंकि अब हम ग्राफ से निकालेंगे। कल हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन में सेंटीग्रेड की या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सेकंड पार्ट कैलकुलेट किया था, पर आज हम कैसे निकालेंगे, आज हम थ्रू ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा ये 3 सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। और आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हैं यहीं पर, जैसे हमने यहाँ लिख दिया A B C D E F। तो ये A मतलब क्या हो गया, 5,41, B विल रिप्रेजेंट 10,50, C विल रिप्रेजेंट 20,68। आई कैन राइट हियर पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट विच विल रिप्रेजेंट दिस वैल्यूज़। ठीक, अब हम ले लें ग्राफ पेपर। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। हमारी वैल्यू है 5। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है स्केल सिलेक्शन। हमको स्केल सिलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता है हमारी वैल्यू फ़ारेनहाइट में 95 तक जाना है और सेल्सियस में हमारा 30 तक है। अब फ़ारेनहाइट में 95 पे, सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में आपका 95 पे फ़ारेनहाइट आई थिंक 86 डिग्री आया था, है ना। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेट मी कैलकुलेट कि ये क्या आया था, या मैं ओके मेरा है तो सारा की सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नहीं है। आई एम जस्ट हैविंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आई कैन शिफ्ट द एक्सिस टू मेक इट ओनली टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए शिफ्ट कर सकते हैं कि हमारा सब काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 38 कॉलम्स हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पे भी 35 है। तो 35 2 जा 70 होता है। मतलब मैं यदि 2 लूँगी तो 70 होगा। और वैल्यूज़ क्या है, 5
उधर तो 5, 10, 20, 30 ऐसी वैल्यूज़ चल रही हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो मैं 5 का टेबल ले सकती हूँ, पर वाई एक्सिस पे आप वैल्यूज़ देखो तो ये आपका 41 है, 50 है, 68 है, 95 है, सब वेरिएबल वैल्यूज़ आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो 10-10 के इंटरवल में ले सकते हैं, है ना। हम इसको 10-10 के इंटरवल में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्केल जो है वो हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि इस पर अभी मैं लिख नहीं सकती। यदि मैं प्लॉट करूँगी तो मैं लिख नहीं पाऊँगी फ़िलहाल। तो आई एम टेकिंग दिस इज़ 5 and 10। तो अब हम इसको प्लॉट करें तो हमारा सेंटीग्रेड में 5 है और उस पर 41 है। तो इनपुट पे हम मैं यहाँ पर ही पॉइंट्स डाल देती हूँ, तो ये अपने आप प्लॉट कर देगा 5,41। ठीक है, तो 5,41 कहाँ आया? नॉट एबल टू लोकेट इट, आउटसाइड चला गया। ओके, एक सेकेंड ट्राई करते हैं इससे, नहीं तो फिर अपन ग्राफ पेपर ले लेंगे। 10,50 ओके, ये इस पे नहीं हो पाएगा। इट्स डिफ़िकल्ट टू प्लॉट ऑन दिस, क्योंकि मैं इसका स्केल सिलेक्शन मुझे फ़िलहाल नहीं आता है। तो ओके, आई विल टेक अ ग्राफ पेपर सिंपल। I will take a simple graph paper and do it. So let's pause it. तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। अब हमको पता है कि हमें x और y एक्सिस पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले हमें एक्सिस बनानी पड़ेगी, है ना। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींची, ये आपकी y एक्सिस हो गई, और इधर एक लाइन खींचेंगे, दैट विल बी योर x एक्सिस। ठीक है, ये आप पेंसिल से करेंगे, मुझे यहाँ पर इससे करना पड़ेगा। ठीक, अब हमारी वैल्यूज़ हमें क्या लेनी है, हमें x एक्सिस पे क्या है, हमें लेना है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और y एक्सिस पे व्हाट वी आर प्लॉटिंग टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ हम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में, और इधर हम प्लॉट कर रहे हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये चीज़ चाहिए कि स्केल सेलेक्ट करनी है। तो आपको स्केल पता है कि इस x एक्सिस पे आपको c प्लॉट करना है, और उसकी वैल्यू 5, 10, 20 चल रही है। तो हम यहाँ पर हर सेंटीमीटर पे यहाँ लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। या हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर को हम 10 ले लें, 1 सेंटीमीटर की बजाय, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। तो हमने इसको 10 ले लिया, 2 सेंटीमीटर को। तो यहाँ हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। गड़बड़ होगी, क्यों 70 तक ही जा रहा है। ये ग्राफ पेपर एक्चुअली मुझे थोड़ा छोटा मिला, बट हाँ मैं इसको बड़ा बना सकती हूँ। मैं कैसे बड़ा बना सकती हूँ, देखो मेरे पास ऑप्शन है। आपका ग्राफ पेपर जनरली इससे बड़ा होता है। ये आ गया। आई कैन ऐड दिस टू दिस पोर्शन लाइक दिस। अब सही है। अब ठीक हो गया काम। अभी तक थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। ओह, रिक्वायर टू अब ये सब हो गया सही। तो 70 के बाद मुझे 80, 90, 100, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक ले लिया।
यदि बेटा यदि ग्राफ पेपर मेरा यहीं तक होता तो फिर मैं उसको 1 सेंटीमीटर को 5 करके लेती, 1 सेंटीमीटर को 10 लेती, 5 नहीं, 5 तो अभी लिया हुआ है मैंने, तो मैं उसको 2 सेंटीमीटर को 10 की बजाय यहाँ पर मेरा 20 आ जाता। ग्राफ का स्केल चेंज करना पड़ता ताकि वैल्यूज़ आए। हमको पता है कि जब हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री रखेंगे तो 86 डिग्री सेल्सियस आता है। तो 86 यदि हमें ग्राफ पेपर पे निकालना है तो वो लाए तो करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि ग्राफ पेपर छोटा पड़ गया, ग्राफ पेपर के बाहर जा रहा है, वो आप नहीं कर सकते। वो मैं आपको भी बताती हूँ एक बार फिर से। अब हमारे वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है हमको वो भी 100 तक दिख रही है। और अब हमारे पास यहाँ कितने, हम पहले काउंट करते हैं हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 5 ज़ा 95। तो आई कैन टेक दिस स्केल अगेन 10 10 वाला ले सकती हूँ मैं कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड ये हमारा क्या हो गया 95। ठीक है, हमने जो स्केल लिया है दोनों पे एक्सिस पे सेम लिया है। यहाँ पर हम लिखते हैं हमेशा राइट कॉर्नर में स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों पर सेम है तो एक साथ लिख देते हैं। अलग अलग होगा तो हम दोनों का अलग अलग मेंशन करेंगे। ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, 1 नहीं हमने 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स में यदि अलग अलग लिखती तो मैं यहाँ पर जब एक्स एक्सिस पे लिखती तो मैं लिखती 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, तब फ़ारेनहाइट, तब हम यूनिट्स मेंशन करते हैं। ठीक, ये आपको इतना बात क्लियर। अब आप देखो कि हमारी वैल्यूज़ क्या है, आपका 5 डिग्री पे 41 डिग्री है, x इक्वल टू 5 पर y की वैल्यू 41, तो ये 10 है तो ये 5 है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग 41 जाना है, ये 40 है ये 50 है। इसके बीच में आपके ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली आपका जो ग्राफ पेपर होता है उसमें इस तरह से ब्लॉक्स बने होते हैं, ये 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और ये आपका बड़ा होता है 10। हाँ, तो ये 1 ये 5 ये 10 होता है। तो 41 मतलब 40 के जस्ट बाद वाली फर्स्ट लाइन विल बी 41, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो, पर ये मान लीजिए कि ये 41 है, पर 5 डिग्री पे था तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया और मैंने इसको नाम A दिया था तो आई रोट इट एज A। हाँ, यहाँ पर हम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं 5,41, पर मैंने ABCD वहाँ पर इसीलिए दिया था क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाता है, यहाँ पर भी लिखो वहाँ भी लिखो, इसलिए मैंने ABCD दे दिया था। सेकेंड पॉइंट है 10 पर 50 डिग्री, तो दिस इज़ ईजियर टू प्लॉट। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हम गए 50 डिग्री, ये पॉइंट आ गया आपका B, दिस इज़ 10,50। फिर आपका C है 20 पे लिया था हमने, 20 पे 68, तो हम 20 के कॉरस्पॉन्डिंग गए, दिस इज़ 68, तो 60 70 इसके दो नीचे होगा आपका 10,20,78 डिग्री, दिस इज़ C। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्ट्रेट लाइन लेकर के इनको ज्वाइन करेंगे। हम इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो ये लाइन हमारी इन तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये वाली जो लाइन बनी है दिस शुड पास थ्रू ऑल दिस 3 पॉइंट्स। तो ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। अब आपको पता है कि आप इस लाइन को इंडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी और इधर भी। ठीक, सीधी जाना चाहिए, टेढ़ी नहीं, स्ट्रेट लाइन है, यू कैन एक्सटेंड इट टू इन बोथ डायरेक्शन स्ट्रेट। ये तो बदल ही जाती है ये, नाउ दिस इज़ ओके। ये हो गया, तो ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। और इसके ऊपर बेटा इक्वेशन लिखने की आदत अभी से डाल लो कि किस इक्वेशन का है, क्योंकि अभी तो आपको एक ही ग्राफ प्लॉट करना है। 10th क्लास में या 9th में भी कुछ स्कूल्स में आपको एक ही ग्राफ पेपर पे 2 प्लॉट करने को दे देते हैं, फिर पता नहीं चलता है कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है। तो हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी मेंशन करते हैं। ये क्या आएगा, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। इधर भी एरो लगा देते हैं, इधर भी एरो लगा देते हैं, क्योंकि लाइन है, लाइन इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में जाएगी। ये वाली लाइन का मेरा एंगल गलत है, तो ये अभी ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे पहली बात तो पूछी थी कि 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या टेम्परेचर होगा। तो हम क्या करें, 30 डिग्री सेल्सियस से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें। ये ग्राफ को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी
मान लो कि इसने ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन बनाना है स्केल से, फिर हम क्या करेंगे, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इधर लाएंगे। अब ये जहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है ग्राफ से, वो रीड करके बता देंगे कि फ़ारेनहाइट में उतने डिग्री टेम्परेचर है। सिमिलरली फ़ारेनहाइट में बोला है 95 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से एक लाइन बनाएंगे जो इस ग्राफ को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इधर एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाँ, हम एक एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करी अराउंड 38 के आसपास, तो वो हमारा डिग्री किस में आ जाएगी, सेल्सियस में। और 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस में 0 डिग्री यहाँ पर था, तो हमारा ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो आपको पता है 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 32 होती है। एक्चुअली ये ऐसे जाता, ये स्लोप जा रहा है इसका, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा कि लाइन ने उसको वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट वैल्यूज़ फ्रॉम ग्राफ। हाँ, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना। अच्छा, मैंने एक ग्राफ बनाया भी ले लिया क्योंकि मेरा तो उतना अच्छा बन नहीं पाया, एज़ यू नो। इसको पेंसिल रबर से आप नॉर्मल ग्राफ पेपर पे बनाओगे बहुत बढ़िया बनेगा इस तरह से। तो ये इनका ग्राफ है बना हुआ, मैंने ले लिया। देखो इन्होंने भी स्केल क्या लिया है, 20, 40, 60। मैंने 10, 20 लिया था, इन्होंने एक्स एक्सिस पे 20, 40, 60 लिया है सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पे 120 तक चलेगा। 20 का स्केल ले लिया इन्होंने, और नेगेटिव साइड भी ले लिया क्योंकि इन्होंने सारे टेम्परेचर्स जो हैं वो ग्राफ से शो किए हैं। आप भी ये कर सकते हो, आप भी 20 का स्केल ले सकते हो। और वो पॉइंट जो दोनों स्केल पे सेम हो, उसके लिए क्या किया, इस लाइन को भी पीछे एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी पीछे एक्सटेंड किया। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ, आपकी 2 लाइन कहाँ से आई, एक्चुअली 2 लाइन कैसे आ गई, एक सेल्सियस की बनाई, एक फ़ारेनहाइट की बनाई इन्होंने। एक सेकेंड, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दोनों का, वो आपका रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन। तो ये -40 पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। तो ये 0,32, आपने 10 और 50, 30 और 86, आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे 86 आया, 95 पे 35 डिग्री सेल्सियस आया। ये आंसर इस तरह से ग्राफ से निकालना है। 2 लाइन नहीं बनेगी आपकी, एक ही बनेगी क्योंकि आपको सिर्फ एक ही रिलेशन दिया, आप उससे फ़ारेनहाइट का। अच्छा, और चलो मैं एक और बात बता देती हूँ आपको। तो ये कंसेप्ट क्लियर। इसमें हम एक और बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा करके देते हैं। कैसे घुमा देते हैं कि ये रिलेशन किसका था, ये रिलेशन फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करने का था। आपको इसका उल्टा बोल दें कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपको क्वेश्चन बनाना है सी की टर्म में, सी के साथ 32 प्लस में है, 32 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा, ये होगा f माइनस 32 इक्वल टू 9/5c। अब c की वैल्यू निकालनी है, 9/5 इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, इक्वल टू के उधर चला जाएगा डिवीज़न में, तो ये 9/5 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशनल नंबर के, तो ये 5/9 हो जाएगा। तो हम c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5/9 टाइम्स f माइनस 32, है ना। ये हमारी c की वैल्यू बन जाती। कई स्कूल्स में टेस्ट में ऐसे कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पर कंसेप्ट तो सेम ही है ना। आपका सेल्सियस में हो गया, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी और सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये दे दिया, तो भी हम क्या करेंगे, अब हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा डिवीज़न में यहाँ पर क्या है 9, तो हम f माइनस 32 की वैल्यू ऐसी निकालें जो 9 के टेबल में आती है। हमारा पर्पस क्या है कि सॉल्यूशंस इंटीजर्स आने चाहिए ताकि ग्राफ प्लॉटिंग में दिक्कत नहीं आए। डिवाइड बाय 9 है, 9 क्या है 3 इंटू 3 है 3 स्क्वायर, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा आएगा जब भी नंबर डिवाइड करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हाँ 0.666 0.333 इस टाइप का आएगा। तो वो तो ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है कि ग्राफ के सॉल्यूशंस हमारे यहाँ इंटीजर्स में, तो यहाँ डिवाइड बाय 9 है, तो वी वांट सम 9 का मल्टीपल न्यूमरेटर में आए। ये कैलकुलेशन पहले करनी पड़ती है बेटा। तो हम क्या करें, हमारे पास f माइनस 32 है, 32 से बड़ा नंबर
32 से बड़ा ऐसा नंबर लो जिसमें 9 का डिफरेंस हो। तो 32 में 9 ऐड कर दो तो 32 + 9 क्या हो गया 41। तो आपने f ले लिया 41, तो 41 - 32 क्या आ जाएगा 9। तो हम इस तरह से चलेंगे। तो हमने f की वैल्यू ले ली 41 डिग्री। तो सेंटीग्रेड क्या हो गया 5/9 टाइम्स 41 - 32। तो 41 - 32 क्या देगा 9 देगा। तो 5/9 × 9, 9 9 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। तो सेंटीग्रेड में 41 है और फ़ारेनहाइट में आपका क्या आ गया 5 डिग्री। दोनों इंटीजर सॉल्यूशन आ गए। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए अभी हमने 9 ऐड किया था, अब हम 41 में 9 ऐड कर दें तो फ़ारेनहाइट में हम क्या ले लें 50। तो हमने सेकेंड सॉल्यूशन ले लिया फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 5/9 50 - 32। तो 5/9 50 - 32 इज 18, 9 2 18, 5 2 10। 10 डिग्री सेल्सियस पे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही सॉल्यूशन हमने उधर से निकाले थे, यही सॉल्यूशन हमने इधर से निकाल लिए। बस चेंज क्या हो गया कि अब हम फ़ारेनहाइट में वैल्यू रख रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस की वैल्यूज़ आ रही है। अब आप कुछ और वैल्यू भी लेना चाहते हो यदि, तो आप इससे बड़ा नंबर ऐड कर दो। अभी मैंने 9 फिर से ऐड किया था 50 में, अब फिर से 9 ऐड करोगे तो 59 होगा। तो 59 - 32 27 आएगा, फिर 9 3 = 27, 5 3 = 15, 15 डिग्री आ जाएगा। समझ गए बात। तो बस ये इस तरह से हमको वैल्यूज़ निकालनी होती है सोच समझ के। हम ऐसे ही उठा के नहीं रख देते कि हमने ले लिया कि फ़ारेनहाइट में 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 32, तो बचेगा -31 × 5/9। तो ये हो गया -155/9। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 × 9 बचेगा 665, 9 से 1 × 63 बच गया 2। फिर वो 2 तो हो गया, 9 2 = 18, फिर बचेगा 2, तो -17.2 बार। माइनस इज ओके, माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर नेगेटिव होता है। हाँ, जब बहुत ठंड होती है तो टेम्परेचर नेगेटिव ही होता है, 0 से नीचे जाएगा नेगेटिव। पर 2 बार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 2 2 2 2 कहाँ ढूंढेंगे, है ना। इसलिए हम ऐसे ही उठा करके कोई भी सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट नहीं करते। हम सॉल्यूशन लेने के पहले सोचते हैं कि ये रखने पे वैल्यू क्या आएगी, वो कैलकुलेशन पहले होगी, है ना। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट एंड ये एक्सरसाइज भी होगा हमारी। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपको क्या पता है, एक्स एक्सिस जो है इस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, और जो y एक्सिस है इसके ऊपर x 0 होता है। तो हम इसको इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कहते हैं। x = 0 इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y = 0 इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि एक y = 0 का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये x एक्सिस बन जाएगी, और x = 0 का ग्राफ प्लॉट करोगे, y की वैल्यू चेंज करते जाओ, x 0 है तो लाइन विल बी y एक्सिस लाइन बन जाएगी आपकी, है ना। तो लाइन यदि x एक्सिस के पैरेलल है, यदि कोई भी लाइन यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और वो ग्राफ जो बन रहा है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस पे y फिक्स था, तो इसके ऊपर भी x तो चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे आप यूँ जा रहे हो x की वैल्यू चेंज हो रही है, पर y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो y = कांस्टेंट, जब भी y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जैसे बोल दिया y = 5, हाँ y = 5, तो ये मान लो ये 5 है, y = -3, तो ये -3 से पास हो जाएगा। लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस whenever y is constant। सिमिलरली यदि x की वैल्यू कांस्टेंट है कि x फिक्स है कि भाई x = 3 से पास हो रहा है ग्राफ, तो ये लाइन कैसी बनेगी, x की वैल्यू 3 रहेगी, y चेंज करते जाओ, तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। यदि x कांस्टेंट है, ये बात बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो, क्या कि इफ़ x इज कांस्टेंट, इफ x की वैल्यू कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स नंबर, कोई रियल नंबर है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा होगा पैरेलल टू y एक्सिस एंड वाइस वर्सा। मतलब यदि y कांस्टेंट है तो ग्राफ पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के, है ना। ये बिल्कुल अच्छे से ये बात याद रखनी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस पे MCQ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमको यही समझना है कि हमारा जो ग्राफ है, यदि हमको दे दिया x = 0, ये मैंने आपको समझा दिया है, x - 2 = 0 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो x - 2 = 0 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 2, इसमें y तो है ही नहीं। हाँ, ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, हम इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें x + 0y - 2 = 0 ऐसे y डाल देते हैं, पर y का कोफिशिएंट क्या है 0 है,
तो हम y की वैल्यू कुछ भी ले लें वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी, y कुछ चेंज नहीं होगा, y विल बी ऑलवेज 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यदि इसका टेबुलर फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ बनाने जाएँ, हाँ, x और y की वैल्यू, तो x और y, x की वैल्यू 2 फिक्स है, आप y की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, y की वैल्यू आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो या 10 ले लो, 20 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, हाँ, x विल बी ऑलवेज 2, यही मतलब है इस बात का। तो अब जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाएंगे, तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, हमने यदि ऐसा लिया x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3, यहाँ भी हमने लिख दिया 1 2 3, -1 -2, जो आपकी मर्ज़ी, जो भी स्केल आपने ले लिया। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है। y इक्वल टू 10 पे या y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू 2 है, y इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू माइनस में ले लोगे तो भी x की वैल्यू 2 है। इन सबको ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, x कांस्टेंट है, लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये बात याद रखो। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्ज़ाम में आता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आता है, जो भी आपको बोला जा रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आपने x की वैल्यू 2 फिक्स है, 2 0 2 1 2 2 2 3 वॉट एवर सॉल्यूशंस यू वांट टू टेक, आपके सॉल्यूशन इस लाइन पे ही लाई करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी ले लो, y का कोफिशिएंट 0 है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज गोइंग टू बी 0, तो y तो बचेगा ही नहीं, y चेंज नहीं होगा, y की वैल्यू मतलब y की वैल्यू आप चेंज करते जाओ पर x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, हाँ, x की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, कैसे सेम रहेगी, यदि मैं इसको वैसे करके बताऊं कि x इक्वल टू 2 हो गया था, x इक्वल टू 2, और हमने यदि इसमें +0y लिख दिया तो इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो गई। अब यदि हमने इसमें y की वैल्यू ले ली 1, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 2 + 0 × 1, 0 × 1 क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या बची 2। अब मैंने यदि y की वैल्यू ले ली 10, तो वो क्या होगा, x इक्वल टू 2 + 0 × 10, 0 × 10 भी क्या हो गया 0, तो x क्या हुआ 2 + 0, आंसर क्या आ गया 2। दिस इज हाउ योर सॉल्यूशंस वर्क, कि y का कोफिशिएंट 0 है तो y की वैल्यू कुछ भी लो, सॉल्यूशन क्या आएगा, जो x की वैल्यू थी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। अब हमारा नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन। हाँ, अभी आपकी 8th की तरह इक्वेशन भी आपको दे देते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3, 2x + 1 = x - 3, तो बेटा x इधर 1 उधर, है ना, ये तो आता है आपको, 6 7 से कर रहे हो तो 2x - x हो गया, और ये -3 और ये +1 उधर जाके -1 हो गया, 2x - x x -3 -1 -4। आप डायरेक्टली इस कंक्लूजन पे जंप कर सकते हो, इट्स सिंपल, है ना, ये सीधे हमको पता है ये तो यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। ये अब हमको बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये कार्टेशियन प्लेन में था, हमने x और y दोनों एक्सिस बनाई थी, है ना। नंबर लाइन मतलब एक्चुअली यदि आप इसको रिप्रेजेंट करो एज अ 1 वेरिएबल, अब आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एज 1 वेरिएबल, एज 2 वेरिएबल। जब एक वेरिएबल है ही नहीं, x ही है, y है ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल। और यदि हम y भी डालते हैं 0y करके तो वो 2 वेरिएबल्स में हो गई, तो 2 वेरिएबल्स में लाइन आती है, यदि x कांस्टेंट है तो y के पैरेलल, y कांस्टेंट है तो x के पैरेलल। पर हम इसको 1 वेरिएबल में यदि एक्सप्रेस करें तो बेसिकली वो क्या होगा, x = -4 रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगी, 0 1 2 3, इधर एरो मुझे माइनस में 4 तक चाहिए, सेम डिस्टेंस पे, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर हम इसको डॉट को रिप्रेजेंट कर देंगे और लिख देंगे x = -4। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल, या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान होता है, पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, करना क्या है, वो बात याद रखनी है। यदि ये बात याद नहीं रही, क्योंकि जनरली क्या ये क्वेश्चन सबको करना आता है, समझ में आ गया, इट्स नॉट डिफिकल्ट, तो बहुत आसान है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप हो गया, एकदम इजी सा, सिंपल लाइन पैरेलल बनानी है या नंबर लाइन पे एक डॉट लगाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर लाइन में तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी नंबर सिस्टम में, हाँ, √2 √3 √6.5, फिर सक्सेसिव विजुअलाइजेशन, तो ये तो बहुत आसान बात है कि एक नंबर बता देना है कहाँ है, हाँ। तो पर प्रॉब्लम क्या होती है कि
कि क्वेश्चन को पढ़ने की आदत नहीं रहती, तो क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को क्लिक नहीं करता कि ये बोल दिया कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। तो नंबर लाइन मतलब वन वेरिएबल में, मतलब नंबर लाइन पे डॉट लगा दो। कार्टेशियन प्लेन मतलब अब आप इसी को क्या करोगे, इसी ग्राफ को हम ऐसे x एंड y एक्सिस बना देंगे। अब हमारी x की वैल्यू तो -4 है, तो हमें -4 चाहिए, या -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 3 ऐसे करके हमने शो कर दिया। इधर भी 1 2 3, इधर भी -1 -2 ऐसे कर दिया। अब आपको पता है कि ग्राफ में क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो -4 है, तो x की वैल्यू -4, y हमने ले लिया। टेबल बना दो, कोई भी सॉल्यूशन लिख दो जो आपकी मर्जी, पर आपको एक चीज़ पता है क्या, x की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज -4 -4 -4। y की वैल्यू यू कैन टेक एनीथिंग, हाँ 1 2 3 कुछ भी ले लो। तो x इक्वल टू -4 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू x इक्वल टू -4 पे y की वैल्यू 1, y इक्वल टू 2 पे भी इसकी वैल्यू ये, नेगेटिव में जाओगे तो भी ये। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब सॉल्यूशंस को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे। तो वो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल, सेम क्वेश्चन का, ये 1 वेरिएबल। तो दोनों तरह से पूछा जाता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल मीन्स नंबर लाइन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब लाइन पैरेलल टू x या y एक्सिस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से बेटा याद रखना। तो ये आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। बस अब आपकी एक एक्सरसाइज बची है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये नंबर लाइन पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5, पर नंबर लाइन ढंग से बनाना, स्केल से प्रॉपर डिस्टेंस लेकर इस तरह से, और x इक्वल टू -4 को हाईलाइट कर दिया। और फिर हमने इसको ही 2 वेरिएबल्स में किया। तो वी नो दैट x इक्वल टू -4 कैन बी रिटन एज, पहले लिखना पड़ेगा x प्लस 0y, हाँ कोफिशिएंट 0 डाल करके एक बार लिखा। फिर हमारे को पता है कि गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू 0 पे x -4, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 2। दो सॉल्यूशन इन्होंने ले लिए। अब इन्होंने इसको प्लॉट कर दिया, फिर से वही ग्राफ x एंड y एक्सिस, x इक्वल टू -4 पे y की वैल्यू 0, x इक्वल टू -4 पे y की वैल्यू 3.4 ले ली इन्होंने, 4 लिए है ना, 3.5 लिया एक्चुअली यहाँ पर। अच्छा प्लॉट जो किए डॉट्स तो वो ये है, 2 लिया है 6 लिया है, तो ये 3 पॉइंट लगाए और तीनों को ज्वाइन किया। तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। x कांस्टेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस उल्टा हो जाता है, x कांस्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 0 है ना, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो जो लाइन y के पैरेलल बनेगी वो x कांस्टेंट है, जो x के पैरेलल बनेगी उसका y कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा इस पे एक्सरसाइज पे आ गए हम। अब इसमें आपके सिंपली 2 ही क्वेश्चंस हैं, हाँ, तो हमारा आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्या बोल रहा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। तो आपको क्या करना है बेटा, लैंग्वेज ध्यान रखना है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन तो आसान है बट लैंग्वेज याद नहीं रहती, तो ये नहीं समझ में आता कि पूछा क्या है, हाँ क्वेश्चन में करना क्या है। जब बता दो तब तो अच्छा ये वो वाला है क्या, फिर ये होता है। तो इसलिए आप पहले ही दिन याद रखो कि ये कौन सा वाला है। कि यदि ऐसा बोला कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, give the geometric representation in 1 variable in 2 variable, what does this mean? 1 वेरिएबल मतलब नंबर लाइन बनानी है, 2 वेरिएबल मतलब एक्स वाई एक्सिस बनानी है, और y कांस्टेंट है तो लाइन कैसी आएगी, x के पैरेलल। किस पॉइंट से पास होगी, 3 से, y इक्वल टू 3 पे लाइन चली जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। इतना सा काम करना है। तो हमने सबसे पहले 1 वेरिएबल लिखेंगे हम, इन 1 वेरिएबल y इक्वल टू 3 इन 1 वेरिएबल। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनाई, हाँ। अब इस पर हमको y की वैल्यू 3 चाहिए, तो हम सिंपली इस पर नंबरिंग कर दें 0 1 2 3, ये स्केल से मेज़रमेंट के साथ करिएगा, हाँ। यहाँ -1 -2 नंबर लाइन है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड के पॉइंट्स शो होने चाहिए, और जो पॉइंट जैसे 3 करना है तो उसके आगे भी एक पॉइंट ले लो दोनों साइड, हाँ। ये हमारी नंबर लाइन हमने बना दी। अब हमारा पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 3, तो हमने यहाँ पर इसको मार्क किया और इस पर यूँ एरो लगाया और लिख दिया y इक्वल टू 3। हो गया कंप्लीट। दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन का भी मैं अभी देख लूँगी तो फिर नंबर लाइन बनाना पड़ेगी। ये क्या है, 2x प्लस 9, इसका भी 1 वेरिएबल अभी कर लेते हैं। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, x वाला है, हाँ। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, -9, तो x की वैल्यू क्या हो गई
-9/2, बट -9/2 क्या होता है, -4.5। तो हमको इसको रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में सॉरी, वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -4.5 तक जाना है। अब ये वाला क्वेश्चन भूल जाओ, ये मैंने फर्स्ट कर दिया, ठीक। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे -4.5 तक चाहिए। तो स्केल में हम यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड करें, यहाँ -3, -4, -5 तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि -4 और 5 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे दिस विल बी योर पॉइंट। और इसको एरो करके हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू, आप -9/2 लिखो या -4.5 लिखो, एक ही बात है। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल, या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों का मतलब सेम है, ये काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दोनों क्वेश्चन का हमारा हो गया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या बोला है, इन टू वेरिएबल्स। तो y इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल्स में हम टू वेरिएबल लिख के मार्किंग करो, फिर हम क्या लिखेंगे, 0x, x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0x, प्लस y -3 इक्वल टू 0, उसको इधर ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 - 0x, यही होगा। अब हम सॉल्यूशन लेंगे, हमने x ले लिया सपोज 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 0 × 1, आंसर क्या आएगा, 3। अब हमने x की वैल्यू ले ली 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 - 0 × 2, 0 × एनीथिंग इज 0, तो आंसर 3 ही आएगा। आप मतलब इसमें डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं x एंड y इज़ फिक्स। आप x की वैल्यू कुछ भी लिख दो, 1, 2, 3 या 10, 20, 30, पर y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट विल बी ऑलवेज 3, ठीक है, ये मतलब है। अब y की वैल्यू फिक्स है तो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस, y है तो x एक्सिस के पैरेलल, x है तो y एक्सिस के पैरेलल, कांस्टेंट तो y इक्वल टू 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये हमने ले लिया x एक्सिस, टू वेरिएबल में करना है इसको, तो ये हमारी हो गई y एक्सिस। अब हमारी वैल्यूज हमको पता है कि x की वैल्यू तो 3, y की वैल्यू 3 चलनी है, तो हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एरो, -1, -2 सफिशेंट है। इधर हमने लिखा माइनस, मैं 10 का स्केल ले रही हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने 10, 20, 30 लिख दिया, तो 10, 20, 30, 40, इधर हो गया -10, -20 एरो। ये आपका, आपने ग्राफ पेपर पे इतना काम कर लिया। अब आपका क्या हुआ, x इक्वल टू 10 पे y की वैल्यू क्या है, 3, ये पॉइंट आ गया, ये क्या हो गया 10, 3। फिर x इक्वल टू 20 पे y की वैल्यू 3, तो 20, 3। अब x इक्वल टू 30 पे y की वैल्यू 3, तो ये भी यहीं आ गया 30, 3। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाया, और आपको पता है लाइन दोनों डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो लाइन कैसी बनी, पैरेलल टू x एक्सिस, पहले से ही पता था तुमको। और ये किसकी लाइन है, y इक्वल टू 3 की। y इक्वल टू 3 नहीं लिखेंगे, टू वेरिएबल में लिखना है, तो 0x प्लस y -3 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका ग्राफ। और स्केल आपने देखा हो तो हमने दोनों तरफ अलग ली है। स्केल ऑन x एक्सिस क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। y पे मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिए, तो आपको पता चल गया स्केल हम दोनों एक्सिस पे डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक। अब इसी में हमको अब सेकंड पार्ट क्या करना है क्वेश्चन में, कि हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया फर्स्ट। सेकंड में हमारा ये जो 2x + 9 इक्वल टू 0 था, इसको भी टू वेरिएबल्स में करना है। तो टू वेरिएबल्स में करना है तो आप क्या करोगे, इसमें 0 डाल दोगे y, तो 2x + 0y + 9 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल्स में। y का कोफिशिएंट हमने 0 डाल दिया क्योंकि y था ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया 2x, इसको लिखेंगे x इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होगी 9 - 0y डिवाइडेड बाई 2, यही होगी। अब आपने y की वैल्यू ले ली यदि 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 - 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 9 - 0/2 मतलब 9/2 मतलब 4.5। अच्छा, ये +9 था, उधर जाके -9 हुआ है, वही मैंने सोचा, पहले तो मैंने माइनस में रिप्रेजेंट किया था। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, -4.5। अब हम सेकेंड सॉल्यूशन लें। अब y की वैल्यू आपने सपोज रख दी 5, तो x क्या होगा -9 -
0 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, 9 माइनस 0 0, तो ये फिर से -9/2 मतलब -4.5 आ गया। दिस इज हाउ योर ये टेबल विल कंटिन्यू। आप जितने सॉल्यूशन निकालना चाहो निकाल सकते हो, बिना निकाले भी आप लिख सकते हो कि y की वैल्यू कांस्टेंट है तो y की वैल्यू हर बार 5 आएगी। x की वैल्यू आपको जो लेनी है आप ले सकते हो, 1 2 3 5 जो भी लेना है। पर ज़्यादा इजी क्या होगा कि आप 1 2 3 वाला स्केल ले लो। तो x की वैल्यू मैंने 5 क्यों लिख दी है, y 5 नहीं है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, मैंने y 5 पे ध्यान दे दिया। ओके ओके ओके, वैल्यूज़ क्या है, ये x कांस्टेंट है, x -4.5 है, हाँ x एंड y, तो ये -4.5 ही रहेगा, -4.5। आप कोई भी वैल्यू ले लो, दिस विल बी -4.5। y की वैल्यू 1 2 3 जो लेना है आपको, 1 2 3 5 जो भी लेना है, x की वैल्यू -4.5। तो अब आपको क्या पता है कि आपको माइनस वाली साइड पे 4.5 तक जाना है, तो ग्राफ उस हिसाब से आपका इस इधर की तरफ आएगा। हाँ, तो हमको उधर उतनी ज़रूरत नहीं है, पर हम सिंपली 1 2 3 लिख के एरो लगा दिया। इधर -1 -2 -3 -4.5 चाहिए, तो 5 तक तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, -4 -5 इधर एरो लगा दिया। अब हमारा y की वैल्यू भी हमें लिखनी पड़ेगी 1 2 3, और नीचे की भी कुछ लिख दें, -1 -2 -3। और फिर अब हम क्या करेंगे, x = -4.5 पे y की वैल्यू क्या है 1, तो ये -4.5 पे y की वैल्यू 0, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। आप नेगेटिव लेते तो भी ऐसा आता। इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाओगे, स्केल से करोगे प्रॉपर, तो ये लाइन आपकी पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएगी। x कांस्टेंट है, लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, y कांस्टेंट है, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो इसके साथ हमारा लीनियर इक्वेशन चैप्टर NCERT से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को फिर से कीजिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट है उसको व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, थैंक यू।